बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, सीरत सहाबा में आज हम 8वें सहाबी का तज़किरा करने जा रहे हैं। आपका ताल्लुक़ भी अशरे मुबश्शरा से है, यानी उन 10 सहाबा में से जिनको अल्लाह के नबी ने नाम लेकर के जन्नत की बशारत सुनाई है। आज हम इंशाअल्लाह हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम की सीरत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम का पूरा नाम है ज़ुबैर बिन अव्वाम बिन खुवैलिद बिन असद। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु असद से था। आप अल्लाह के रसूल के फूफीज़ाद भाई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के आप बेटे हैं। और आपके वालिद जो थे अव्वाम, वो आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। जंग फुज्जार एक जंग हुई थी दौरे जाहिलियत में। उस जंग में हज़रत ज़ुबैर के वालिद कत्ल हो गए थे और बचपन में ही हज़रत ज़ुबैर यतीम हो गए थे। आपने इस्लाम कब कबूल किया? आपके बारे में सीरत की किताबों में ये मिलता है कि आपने बहुत इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया। आपकी उम्र 12 बरस की या 16 बरस की थी। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश से इस्लाम कबूल किया। एक कौल के मुताबिक आप चौथे या 5वें मुसलमान हैं। मर्दों में चौथे या 5वें नंबर पर आपने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद आपका एक चचा था जिसका नाम था नौफल। वो आपको बहुत सताता था, टॉर्चर करता था, आपको चटाई में लपेट करके आपकी नाक में धुआं डालता था। लेकिन इन तमाम तकलीफ़ों को आप सहते थे और आप कहते थे ला अकफुरु अबदा, मैं कभी भी कुफ्र नहीं कर सकता। आपके इस सब्र को देख करके, आपकी इस इस्तिकामत को देख करके आपके चचा ने भी हार मान ली और आपको छोड़ दिया। मुसलमानों का जो पहला काफ़िला हबशा की तरफ गया था, जब मक्का में बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम होने लगा, तो मुसलमानों में से 4 औरतें और 11 मर्द, तकरीबन टोटल 15 लोगों का पहला काफ़िला गया था हबशा की तरफ, जिसमें हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। उसके बाद हबशा में ज़्यादा दिन तक आप नहीं रहे। हबशा से जब वो मुसलमान वापस आने लगे तो हज़रत ज़ुबैर भी मक्का वापस आ गए। मक्का आने के बाद आपकी शादी अल्लाह के रसूल की साली हज़रत आयशा की बड़ी बहन हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर से होती है। तो इस रिश्ते के एतबार से आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साड़ू भाई भी हो जाते हैं। निकाह के वक्त हज़रत ज़ुबैर बहुत माशी एतबार से फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे। आपके पास कोई माल नहीं था, सिर्फ़ एक घोड़ा था। और आपकी बीवी जो थी हज़रत अस्मा, एक बड़े ख़ानदान की हज़रत अबू बकर की बेटी थी, मगर उन्होंने काफ़ी आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारा किया और बड़ी खिदमत करती थी, अपने शौहर के लिए बहुत काम करती थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हिजरत के सफ़र पे जा रहे थे, उस वक्त हज़रत अस्मा हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसके बावजूद वो रोज़ाना खाने का टिफ़िन तैयार करती थी और ख़ुद लेकर जा कर के गारे सौर में 3 दिन अल्लाह के रसूल को और अपने बाप को हज़रत अस्मा पहुँचाती थी। उस वक्त हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम गए हुए थे तिजारत के लिए। बाद में हज़रत ज़ुबैर भी मदीना हिजरत करने के बाद पहुँच गए। उनसे पहले उनकी बीवी हज़रत अस्मा मदीना पहुँच गई। हज़रत अस्मा उसी हालत में मदीना पहुँची, प्रेग्नेंट थी, हामिला थी। और मदीना जाने के बाद मदीना से थोड़ा सा पहले क़ुबा में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। ये पहला बच्चा था मुहाजिरीन के घर में, जो हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अस्मा के घर में पैदा हुआ। मुहाजिरीन के यहाँ पैदा होने वाला ये पहला बच्चा था। हज़रत अस्मा अपने उस बच्चे को ले करके एक कपड़े में लपेट करके अल्लाह के नबी के पास आई। अल्लाह के नबी ने बच्चे को तहनीक की। तहनीक का मतलब होता है कि कोई खजूर या मीठी चीज़ खा करके उसका लुआब, अपना लुआब अल्लाह के रसूल बच्चे के मुंह में डालते थे। इस अमल को तहनीक कहते हैं।
तो अल्लाह के नबी ने तहनीक किया, बच्चे को बरकत की दुआ दी और बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा। बच्चे के नाना के नाम पे, चूँकि हज़रत अबू बकर का नाम भी अब्दुल्ला था, तो अल्लाह के रसूल ने बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा। यही बच्चा आगे चल करके सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बने। मदीना पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर का भाईचारा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ कराया था। अल्लाह के नबी के दौर में जितनी जंगें लड़ी गई, तमाम जंगों में हज़रत ज़ुबैर शामिल हुए। हज़रत ज़ुबैर घुड़सवारी के बहुत माहिर थे, घुड़सवारी के फ़न में वो बहुत माहिर थे। और अल्लाह के रसूल के साथ जो जंगें लड़ी गई उसमें उन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ पेश की और उनके बदन पर 30 से ज़्यादा ज़ख़म आए। हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि कान अबी ज़ुबैर बिज़अतुन व सलासून ज़रबतन कुल्लुहा मअन नबी। ज़ुबैर के बदन पर 30 से ज़्यादा ज़ख़म थे और ये सारे ज़ख़म अल्लाह के नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करते हुए हज़रत ज़ुबैर के बदन पर आए। जंग बद्र में सिर्फ 2 मुसलमानों के पास घोड़ा था, एक हज़रत ज़ुबैर के पास था, एक हज़रत मिक़दाद के पास था। बद्र में आपने उबैदा बिन सईद बिन आस नाम के मुशरिक को कत्ल किया था। जंग उहद में भी बहुत बहादुरी से लड़े। जंग उहद के बाद जब मुसलमानों की हालत बाद में बहुत ख़राब हो गई और काफ़ी नुकसान हुआ मुसलमानों का, फिर जंग ख़त्म होने के बाद जब मुशरिकीन वापस जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 70 सहाबा को मुशरिकीन का पीछा करने के लिए भेजा था। उसमें हज़रत ज़ुबैर भी शामिल थे। जंग खंदक बड़ी अहम जंग थी अल्लाह के रसूल के दौर में। उस जंग में भी हज़रत ज़ुबैर शामिल थे और उसमें उन्होंने नौफल बिन अब्दुल्ला इब्न मुगीरा मखज़ूमी को कत्ल किया था। जंग खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी को पता चला कि यहूदियों का एक कबीला जो मदीना के अंदर रहता था, बनु कुरैज़ा, उन लोगों ने गद्दारी कर दी है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन का साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था कि मैं यातीनी बेखबरिल कौम, कोई है जो मुझे बनु कुरैज़ा की यहूदियों की खबर ला करके दे। तो हज़रत ज़ुबैर फ़ौरन खड़े हुए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी मैं वो ख़बर लेकर के आऊँगा। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ुबैर को बड़ा बेहतरीन लक़ब दिया। आपने फरमाया इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। हवारी किसको कहते हैं? हवारी कहते हैं स्पेशल साथी को। एक तो आम साथी होता है और स्पेशल और ख़ास साथी को हवारी कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा ज़ुबैर मेरे हवारी हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत थी और बहुत बड़ा लक़ब था जो अल्लाह के नबी ने इनको दिया था। जंग खैबर में, अगरचे जंग खैबर के असल हीरो हज़रत अली थे, लेकिन हज़रत ज़ुबैर ने भी जंग खैबर में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और यहूदियों को जो सरदार था मरहब, उसके भाई यासिर को हज़रत ज़ुबैर ने कत्ल किया था। फ़तेह मक्का के मौके पर जब अल्लाह के नबी 10,000 सहाबा को लेकर के मक्का में दाखिल हो रहे थे तो मुहाजिरीन में से 3 लोगों के हाथ में इस्लाम का परचम था। उसमें से एक हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में हज़रत ज़ुबैर इस्लामी जंगों में शामिल होते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़, जो लोग मुर्तद हो गए थे, इस्लाम को छोड़ दिया था, उनके ख़िलाफ़ जंग में हज़रत ज़ुबैर शामिल थे। जंग यरमूक बड़ी अहम जंग थी उस दौर की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर की, उसमें हज़रत ज़ुबैर शामिल थे। मिस्र को फ़तह करने में और ख़ास तौर से मिस्र में एक किला था बाबिलियोन का किला, उस किला को फ़तह करने में हज़रत ज़ुबैर का बड़ा रोल था। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने इंतकाल के वक्त जो 6 लोगों की मजलिस शूरा बनाई थी, उन 6 लोगों की कमेटी में हज़रत ज़ुबैर भी शामिल थे। आपने अपना हक़ हज़रत अली को दे दिया था और बाद में जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले कि उस कमेटी ने इत्तेफाक से सिलेक्शन किया था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद हज़रत अली के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में एक जंग हुई थी, जंग जमल। हमने कल उसकी डिटेल आपके सामने बयान की थी। जंग जमल में हज़रत ज़ुबैर भी शामिल थे, लेकिन जब हज़रत तलहा की शहादत हो गई और हज़रत तलहा की लाश हज़रत ज़ुबैर ने देख ली तो उनका मन वहीं से उचाट हो गया और वो जंग के मैदान से निकल गए। जंग से मैदान से निकलने के बाद एक जगह थी जिसका नाम था वादी सेबा, वहाँ पर हज़रत ज़ुबैर नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज की हालत में एक मलऊन आदमी जिसका नाम इब्न जुरमूज़ था, उसने आपके ऊपर हमला करके आपको कत्ल किया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश जब हज़रत अली के सामने आई तो वो रोने लगे और उन्होंने अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुनाई कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था, बश्शिर कातिल इब्न सफ़िय्यत बिन्नार, कि सफ़िया के बेटे के कातिल को, ज़ुबैर के कातिल को जहन्नम की बशारत सुना दो। सन 36 हिजरी में हज़रत ज़ुबैर शहीद हुए। वफ़ात के वक्त काफ़ी ज़मीन जायदाद आपने छोड़ी थी और तकरीबन 2 करोड़ रुपये की आपके ऊपर कर्ज़ा था, 2 करोड़ का कर्ज़ा था।
जो आपके बेटों ने आपकी वसीयत के मुताबिक अदा किया और आपके पास माशाल्लाह काफ़ी प्रॉपर्टी और ज़मीनें थी, इनसे वो कर्ज़ा अदा कर दिया गया। तो ये हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मुख्तसर सी सीरत मैंने आपके सामने बयान की, जो अल्लाह के रसूल के बड़े ख़ास सहाबा में से, आपके रिश्तेदारों में से थे और अशरे मुबशरा में से थे। अल्लाह इनसे राज़ी हो और अल्लाह हम सबको तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।